चीज़ में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, और आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है ये पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगे। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको बिजनेस करना ही करना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। इसकी मदद से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, और बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगे। और अगर आप नए दर्शक हैं तो इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है द बैक स्टोरी, वहां से शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड देखें ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आए कि आपको क्या करना है। अदरवाइज आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, और मेरी मेहनत जो है ये बेकार हो जाएगी अगर आप शुरू से अंत तक सब कुछ नहीं देखेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि बैंक जो है उसके लिए आइडियल कैंडिडेट कौन सा है जिसको बैंक लोन दे सकता है खुशी खुशी। तो बैंक जो है वो क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और वही डिपॉजिट जो है वो लोन के तौर पर लोगों को देता है। तो अब क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, ये बैंक का पैसा नहीं है, और हर वक्त ये खतरा बना रहता है कि पैसा डूब जाएगा, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, कुछ आइडियल कैंडिडेट है इसको ये पैसा देगा। क्योंकि बैंक जो है उसको सिर्फ मतलब है अपने रिटर्न से, उसको पैसा वापस मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, ये बैंक का मकसद है। तभी तो वो और लोगों की मदद कर सकेगा। तो बैंक जो है ये हर किसी को लोन नहीं देगा, डिपॉजिट ये किसी से भी ले लेगा, लेकिन लोन हर किसी को नहीं देगा। तो अब कुछ गिने चुने हुए लोग हैं जिस टाइप के लोगों को बैंक लोन देगा। उसमें सबसे पहला है, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो है, इतना कैश फ्लो कि वो बहुत आराम से वापस कर पाए बैंक का पैसा विथ इंटरेस्ट। तो सबसे पहला कैंडिडेट ये हो गया कि बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इनकम उसमें हो रहा है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है उसका, तो ये बहुत आराम से चुका सकता है, तो इसको देने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसको जो है बैंक लोन दे देगा बहुत आसानी से। इसके बाद कोई बिजनेस ओनर है जो कि नया बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन जो बिजनेस को शुरू कर रहा है उस तरह का बिजनेस वो ऑलरेडी चला भी रहा है और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबली चला रहा है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बिजनेस का। तो उस तरह के इंसान को बैंक बहुत आराम से लोन दे देगी। क्यों? क्योंकि उस तरह का बिजनेस ऑलरेडी ये चला रहा है, वो प्रॉफिटेबली रन कर रहा है, उसे बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस इंसान का, तो उसको देने में बहुत खतरा नहीं लगता बैंक को, तो उसे लोन दिया जा सकता है। ये भी एक आइडियल कैंडिडेट हो गया बैंक के लिए। इसके अलावा जब कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो लोन के लिए मान लीजिए कि अप्लाई करता है बैंक में, और साथ में एक बिजनेस प्लान जो है वो देता है। अब बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, वो देख के पता चलता है कि इसको बहुत अच्छी जानकारी है बिजनेस की, और ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला आगे चल के। तो ऐसे बिजनेस ओनर को बिजनेस करने के लिए लोन बैंक दे सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा इंसान है जो कि अच्छा खासा वेल्थ उसके पास है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, उसको अगर लोन आप दे भी देंगे तो वापस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इवन अगर बिजनेस नहीं भी चलेगा तो भी। तो ऐसे बिजनेस ओनर को बैंक जो है वो लोन दे सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि पैसा तो उसके पास ऑलरेडी है ही, वो तो चुका ही सकता है वापस। इवन बिजनेस नहीं भी चला, इसके पास पर्याप्त रिजर्व है जिससे ये पैसा वापस कर सके। तो ऐसे लोगों को भी बैंक जो है वो बहुत आराम से लोन दे देती है। लेकिन बैंक के साथ दिक्कत क्या है कि पब्लिक से डिपॉजिट बैंक ने ले लिया है। अब उस डिपॉजिट को अगर वो लोन के तौर पर नहीं फॉरवर्ड करेगा, उससे नहीं अर्न करेगा, तो कैसे सरवाइव करेगा? तो आइडियल कैंडिडेट के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनको बैंक लोन देती है।
तो वो किस तरह का इंसान हो सकता है जिसे बैंक लोन दे दे। तो मान लीजिए आप सीईओ थे किसी कंपनी में, या कोई कंपनी थी जिसके टॉप मैनेजमेंट में आप कभी रहे थे, और सेम टाइप का बिजनेस जो वो आप शुरू करना चाहते हैं। तो अब क्योंकि उस टाइप के बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट में आप रहे हैं, तो आपको जो है जानकारी है उस तरह के बिजनेस की, तो आपको जो है बैंक लोन दे सकती है। या मान लीजिए कोई मॉल था जिसको आप चला रहे थे, और ऑनर जो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया हुआ था कि आप आराम से चलाइए जैसे आपको चलाना है, और आप बहुत अच्छा चलाते थे उस मॉल को। तो अब आप उसी तरह का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, तो बैंक जो है वो बहुत खुशी खुशी लोन देना चाहेगी। और मान लीजिए आप जो है बिजनेस तो करते थे, लेकिन जिस टाइप का बिजनेस अब आप शुरू करना चाहते हैं, उस टाइप का बिजनेस का आइडिया आपको नहीं है, तो कोई और है जिसको आइडिया है उस तरह का बिजनेस चलाने का, उसको अगर आप हायर कर लें, अगेन आप आइडियल कैंडिडेट हैं फिर, तो फिर बैंक आपको लोन देना चाहेगी। लेकिन लोन देना या ना देना बैंक का अपना डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है, उसमें कोई दखल नहीं देता है। बैंक को अगर देना है तो वो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। अब मान लीजिए आप आइडियल कैंडिडेट में है भी, या आप उस तरह के इंसान है भी जो कि पहले सिमिलर बिजनेस चला रहे थे, तो बैंक के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो दे ही देगा लोन, वो नहीं भी दे सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है आपको फंडिंग की जरूरत बिजनेस में कितनी बार पड़नी चाहिए आइडियली, तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आपको जो फंडिंग की जरूरत 2 बार पड़नी चाहिए। पहला, बिजनेस शुरू करने के लिए। दूसरा, आपका जो बिजनेस है वो छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार है। इसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं स्केल करना। उस समय के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या कहीं से फंडिंग जुटानी हो तो जुटा सकते हैं। तो आइडियली यही 2 बार आपको लोन लेना है, क्योंकि आप हर चीज के लिए अगर लोन लेने लगेंगे ना तो बहुत मुश्किलें आपको पेश आएंगी। इसीलिए हमेशा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लीजिए, बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए लोन लीजिए। हर चीज के लिए लोन मत लीजिए कि स्टाफ जो है उसके लिए लोन लेना है, मर्चेंटाइज लाना है उसके लिए लोन लेना है, मशीन बैठाना उसके लिए लोन लेना है। तो हर चीज के लिए आप लोन ले लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको। तो हर चीज में आपको लोन नहीं लेना, कंपनी की ग्रोथ के लिए आपको लोन लेना है। या फिर अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस आप कर रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा कैपिटल लगना है, तो आप बैंक से लोन लीजिए ज्यादा करके शुरुआत में। अदरवाइज शुरुआत में जो है बहुत कम अमाउंट जो उससे शुरू कीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए जो है प्रूवन मेथड जो होता है वो हम बताएंगे आगे चल के, उसको आपको अप्लाई करके फंड इकट्ठा कर लेना है और बिजनेस शुरू कर लेना है। क्योंकि बैंक जो वो ना भी कह सकता है कि नहीं देना। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे? तो बेहतर है कि आपके पास जो है ऑप्शन है जो प्रूवन मेथड है उसको लगाकर फंड रेज करने की, आप फंड रेज कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो ये रिकमेंडेशन है मेरा। लेकिन एक ही चाबी जो है वो सारे ताले नहीं खोल सकता है। तो हर बिजनेस जो है उसका अपना अलग तरह का नीड होता है, उस हिसाब से आप कस्टमाइज कीजिए। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है एक से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ईएमआई हो, ये ईएमआई खत्म हो जाए फिर कोई दूसरी ईएमआई जो वो आप शुरू कराएं। मतलब बैंक से आपने लोन लिया है एक बार, एक लोन आपका चल रहा है, तो इस एक लोन को खत्म करके ही दूसरा लोन शुरू करें। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कर्ज के जाल में लोग फंस जाते हैं क्योंकि बार बार कर्ज ले लेते हैं। तो आप कर्ज लेंगे बैंक से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए। कोई भी बैंक बहुत खुशी खुशी लोन देगा क्योंकि आपको बिजनेस के ग्रोथ के लिए लोन चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बैंक से ही लोन क्यों लें? क्योंकि बैंक से जो आप लोन लेते हैं ना, उसका कॉस्टिंग मार्केट में सबसे कम होता है, सबसे कम।
मान लीजिए आप किसी इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका पैसा जो है वो 10 गुना या 20 गुना हो जाए इस बिजनेस में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर आपके ऊपर में रहेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा ना, तो वो अपने हिसाब से कोशिश करेगा आपको चलाने की। क्यों? इन्वेस्टर ने पैसा लगाया किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। चाहे बिजनेस बहुत अच्छा चले या बहुत अच्छा नहीं चले, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको डाइवर्ट कराएगा। तो इन्वेस्टर से फंडिंग ना लेना ज्यादा बेहतर है। और बैंक क्या है कि वो आपको लोन दे देगा, उसको टाइम पर ईएमआई आप दे दीजिए बस। बैंक जो है वो आपके कंपनी के शेयर्स नहीं लेगा, वो जो है ओनरशिप नहीं लेगा, वो सिर्फ आपको पैसा देगा एज ए लोन, आपको रीपे कर देना है। ईएमआई उसकी हर महीने टाइम पे वापस आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए कोई है कि 10 गुना या 20 गुना उसको अपना पैसा करना है, या बैंक से आपने लिया और मुश्किल से 1.5 गुना जो है वो आपने वापस किया, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा क्या है? बैंक से लोन ले लेना। तो एक रूल है भारत में जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर ये रूल चेंज हो जाए। मान लीजिए कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, या कोई फर्म है जो कि एलएलपी है, मतलब कोई भी कंपनी जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड है। तो इसका मतलब आइडियली आप क्या समझते हैं कि अगर पैसा डूबा तो कंपनी का पैसा डूबेगा, कंपनी के एसेट जो है वो नीलाम होंगे उस पैसे को वसूल करने के लिए। अब मान लीजिए इसके बावजूद भी पैसा वसूल नहीं हुआ, तो क्या होगा? प्रमोटर जो है उसके एसेट्स अब बिकेंगे पैसा वसूल करने के लिए। तो किसी फर्म में भी ऐसा ही होता है कि फर्म का जो ऑनर है उसके ऊपर सारी लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेस जो है उसमें पैसा डूब गया तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसको भी नीलाम कराकर वो पैसा वापस करेगा। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि कंपनी के एसेट बिक गए और मान लीजिए कि अभी भी पैसा वसूल नहीं हुआ है, तो अब बैंक जो है जो भी प्रमोटर होगा उसके एसेट्स बेच सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कमिटेड है कि आपको बिजनेस करना ही करना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ले लेंगे। इससे आपका बिजनेस जो है ये शुरू हो जाएगा बिना किसी एफर्ट के, और आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है ये पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है अभी फौरन ऑर्डर कर लें।